आज स्वामी श्रीकांत आपटे जी की लिखी पुस्तक मृत्यु की महिमा के कुछ आखिरी पेजेस हैं जो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ। ब्रह्म को पाने के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य। हमारी संस्कृति में एक बहुचर्चित तथा उपेक्षित शब्द है अखंड ब्रह्मचर्य। कुछ लोगों का कहना है ये असंभव है। मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ अगर है तो उसके लिए क्या असंभव हो सकता है। स्वराज्य के आंदोलन से निराश होने वाले लोग गांधी जी को कहते थे स्वराज्य मिलना असंभव है। गांधी जी कहते थे मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द है ही नहीं। कठिन नाम का शब्द है, कष्ट साध्य नाम का शब्द है। ब्रह्मचर्य असाध्य नहीं, कठिन परिश्रम से प्राप्त है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रकृति के ही खिलाफ है, किंतु असल में ये प्रकृति पर आंतरिक विजय का प्रतीक है। विकृति से ऊपर प्रकृति, प्रकृति से ऊपर संस्कृति। मनुष्य को छोड़कर किसी प्राणी का प्रकृति से उठकर संस्कृति के आकाश में विचरना संभव नहीं है। व्यभिचार विकृति है, विवाह प्रकृति है, ब्रह्मचर्य संस्कृति है। एक बड़ी ही विचित्र किंतु विचारणीय बात है। शास्त्री पंडित कहते हैं जिसको पुत्र नहीं होता वह पू नाम के नरक में जाता है, और मृत्यु की तरह नरक का भय भी साधारण मनुष्य के मन में पक्की तरह से बैठा है। इससे ये सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि विवाह करना तथा संतान पैदा करना फर्ज है। इस पुत्र लालसा तथा नरक के भय ने न करने योग्य पाप मनुष्य से करवाए हैं। अपने जीवन का ही अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। मैं स्वराज्य प्राप्ति के आंदोलन में तल्लीन हो गया था। हरिजन सेवा, हिंदू मुस्लिम एकता, खादी कार्य में मशगूल था। उम्र 22-23 साल की थी। रिश्तेदारों के कहने पर पंडितों ने मुझे घेर लिया, नरक का भय सामने कई बार खड़ा किया। मैं गंभीर होकर सोचने लगा कि देह के भोगों से मैं वंचित रह जाऊं, ऐसी दलील अगर वह देते तो मैं समझ जाता, परंतु ये नरक वाली बात। मैं अधपागल सा हो गया। वहम ने मुझे पूरी तरह से घेरा। अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे एक अर्धरात्रि को मैं सोचने लगा, ऐसे बहुत से महापुरुष हो गए हैं जो संसार के हृदय में ऊंचा स्थान पा चुके हैं। उन्होंने ना तो शादी की है, ना उन्होंने संतान पैदा की है। क्या संत ज्ञानेश्वर, सोपान देव, विवेकानंद नरक में होंगे? भीष्म पितामह कहाँ होंगे? वीर हनुमान ने न शादी की न संतान पैदा की, कहाँ होंगे? मीराबाई क्या नरक में है? ऋषि दयानंद दुर्गति में है? शादी न किए हुए तथा पुत्रहीन लोग नरक में होंगे? मैं समझ गया ब्रह्मचर्य में असफल रहने वाले लोगों को देखकर निराश होने वालों ने इस तत्वज्ञान को जन्म दिया है। कुछ हालत ऐसी ही है जैसे अंगूर तक मुंह ना पहुंचने वाली उस लोमड़ी की थी। ऐसों ने ही कह दिया कि ब्रह्मचर्य के अंगूर बड़े ही खट्टे हैं। जब फिर से पंडित लोग मिलने को आए तो हमने कह दिया कि हम नरक में जाने को भी तैयार हैं। नरक में हमें सत्संगति का लाभ होगा और सत्संगति ही स्वर्ग है। ब्रह्मचारी के बारे में कुछ भ्रम मूलक मान्यताएं भी हैं। कहते हैं ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य दीर्घायुषी होता है। कई लोग अल्पायुषी भी हुए हैं। माता पिता यदि कमज़ोर हों तो ब्रह्मचारी को कमज़ोरी विरासत में ही मिलती है।
मिसाल के तौर पर जगत गुरु शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, अभिमन्यु, कितने ही पवित्र ब्रह्मचारी छोटी उम्र में ही गुजर गए। ब्रह्मचर्य बिल्कुल अलग वस्तु है। कई दुराचारी लंबी उम्र जीते हैं, कई विलासी राजे दीर्घायु भी हुए हैं। जीवन मरण का रहस्य बड़ा ही विचित्र है। जन्म मरण को किसी चौखट में नहीं मढ़ा जा सकता। प्रेतात्मा, परकाया प्रवेश, ऐसी कई मान्यताएं लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जैसे भूत प्रेत, अशुद्ध तथा शुद्ध आत्माएं। मृत्यु के बाद का शास्त्र भी बहुत व्यापक तथा विचार करने योग्य है। जैसे पृथ्वी के इर्द गिर्द पृथ्वी का वायुमंडल, सूर्य के पास सूर्य का वातावरण, ऐसे ही हमारे देह के चले जाने के बाद हमारे अच्छे या बुरे संस्कारों का वायुमंडल अवश्य ही बनता है। दुर्गंध वाले पदार्थ के आसपास का वायुमंडल खराब हो जाता है। सुगंधित पदार्थ, धूप या अगरबत्ती जलने के बाद बड़ी देर तक उसकी सुगंध रहती है। ऐसे ही जीवन की शुद्धता या अपवित्रता का असर भी रहता है। कुछ चिंतक लोग कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के वातावरण में शुद्ध तथा अशुद्ध कामनाओं की तरंगें तैरती रहती हैं। पवित्र या अपवित्र कामनाओं को पूरा करने के लिए जो देह चाहिए वह ना मिलने के कारण वासना का सूक्ष्म शरीर तो है, परंतु कर्म का साधन रूप देह उनके पास नहीं होता। इसीलिए उनकी कामना शक्ति परकाया में प्रवेश करती है तथा दुष्ट या सज्जन को सत्कर्म या कुकर्म करने में विदेही होते हुए भी सहायता करती है। मान लो किसी के मन में किसी को खून या हत्या करने की मलिन भावना जागी। उस व्यक्ति की हिम्मत कम है तो यह अशुद्ध वासनाओं के वायु रूप शरीर उसकी काया में घुसकर हत्या के लिए उत्तेजना देते हैं। इसको भूत संचार कहते हैं अथवा भूत बाधा कहते हैं। पुण्य कार्य करने के लिए किसी के हृदय में परोपकार की भावना जागृत होती है। जैसे पानी के अभाव वाले इलाके में पानी का प्रबंध करके कष्ट हरण करने का संकल्प जागता है। ये आपका शुभ संकल्प पूरा करवाने के लिए सूक्ष्म कामनाओं का पुंज आप में प्रवेश करके उस काम को करवाता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, मंगल बोलो, मंगल सोचो तथा मंगल करो। तुम्हारे देह में मंगल कार्य की सिद्धि के लिए शुद्ध आत्माओं की संस्कार शक्ति तुम में प्रवेश कर लेगी। तुम्हारे देह में मंगल कार्य की सिद्धि के लिए शुद्ध आत्माओं की संस्कार शक्ति तुम में प्रवेश कर लेगी। तुम्हारा चिंतन तुम्हारे शुभ चिंतकों की कामना शक्ति के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा। जहाँ भी तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारे इर्द गिर्द मंगल या अमंगल भावनाओं की भीड़ तुमको शुभ या अशुभ करने में मदद करने के लिए तैयार है। तत्वज्ञानी पुरुष जन्म, जीवन तथा मरण के बारे में सूक्ष्म चिंतन, मनन, अध्ययन, संशोधन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जन्म के पहले की चिंता तथा मरण के बाद की चिंता छोड़कर जो वर्तमान मेरे हाथ में है उसमें मैं जी रहा हूँ, उसको कैसे उज्जवल निर्मल रख सकूँ। मेरा वर्तमान ही क्षण भर में भूतकाल हो जाएगा। मेरे वर्तमान में से भविष्य का अंकुर फूटेगा। वर्तमान की जड़ों का नाम भूतकाल है तथा वर्तमान के फलों का नाम भविष्य है। वर्तमान अगर आम की गुठली है तो भूतकाल आम की जड़ें बनेंगी, भविष्यकाल आम्रफल होगा। जन्म जीवन मरण मंगल मधुर ही होगा। मनुष्य में एक भारी कमी रहती है, वह है निर्णय शक्ति का अभाव।
माता पिता अक्सर यही कहते हैं, हमने बच्चों को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, किंतु उनको ये ख्याल नहीं आता कि हमने बच्चों को मृत्यु भी दी है। जन्म और मरण एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन का सिक्का न तो अकेले जन्म से बनता है, न अकेले मृत्यु से बनता है। माँ बाप को अगर बोध हो जाए तो मृत्यु को या परमात्मा को या दैव को कोसना छोड़कर वे इस सच्चाई को, इस कठोर सत्य को स्वीकार करेंगे कि हम ही किसी के जन्म तथा मृत्यु के दाता हैं, सुख दुख के निर्माता हैं, भाग्य के रचयिता हैं। जीवन एक उपन्यास है। यदि उपन्यास का पहला पन्ना जन्म है तो अंतिम पन्ना मरण भी होगा। अब ये सारा ही चिंतन, मनन, पठन, पाठन, वचन श्रवण के परिणाम स्वरूप निकला हुआ मृत्यु की महिमा का माखन मैं अपनी आने वाली मृत्यु को समर्पण करता हूँ। श्रीकांत आप्टे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतना ऊंचा ज्ञान देने के लिए।